राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो। देखो, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, उपाय किस तरह से करने हैं, वो आपको सब समझ में आ गया। अब आपने नेक्स्ट करना क्या है, देखो सबसे पहले गुरु मंत्र बता रही हूँ। ठीक है, गुरु मंत्र के अंदर आपको इस वीक में आपको गुरु के मुख से आपके लिए क्या निकल रहा है, क्या आपके लिए उन्होंने एक छोटा सा कुछ मैसेज रख रखा है जो आपको वो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने वो चीज़ समझनी है। अब यहाँ पर आपने गुरु मंत्र समझ लिया, उसके बाद आपका प्रश्न है। अगर कमेंट करते रहते हो तो आप अपना प्रश्न भेज सकते हो। देखो, सबको एक एक बार चांस मिलना चाहिए, कुछ लोगों को तो दो दो तीन तीन बार चांस भी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आप यहाँ पर अपना मैसेज भेज सकते हो, नहीं तो पर्सनली जो है मेरे फ़ोन नंबर के ऊपर, आपको सबको मेरा नंबर पता ही है, वो नंबर लेकर के आप जो है उसके अंदर लिख सकते हो, उसके अंदर अपना व्हाट्सएप के अंदर मुझे मैसेज लिख के दे सकते हो। ठीक है, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ किसी की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है फर्स्ट हाफ में। अब सपोर्ट मिल रही है, उसके बावजूद भी आपको उस पर विश्वास नहीं है। आपका दिमाग जो है वो लगातार लगातार घूम रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, अपने दिमाग को जरा थोड़ा शांत करने की ज़रूरत है, थोड़ी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, किसी पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन आप नहीं करोगे, आपका दिमाग लगातार लगातार जो है पच रहेगा। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको कोई लाभ प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप चल तो पड़े हो किसी काम को करने के लिए, लेकिन आपका पैर उठाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। यानी कि ऐसे लग रहा है किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी इंसान से मैं बात कर लूँ, कोई सलाह मशवरा ले लूँ, वो सलाह मशवरा शायद मेरे आगे आ जाए और मेरे आगे काम आ जाए। तो यहाँ आप जो है ये सोचते हुए दिखाई देते हो। समझ में आ गई? उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। ले लेना सलाह ट्यूसडे वाले दिन किसी की। ठीक है, और उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी आपको ईश्वर जो है खुद ब खुद कुछ साइंस, कुछ इंट्यूशन, कुछ इस तरह की दे रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, पुरानी बातों में जकड़े हुए, पुरानी बातें ही करते जा रहे हो, उन्हीं बातों में अटके पटके पड़े हो। देखो, ईश्वर आपको कुछ नया समझा रहे हैं, उन पर भरोसा करो और उनके इशारों को समझो और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करो। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो बाद में खुद ही परेशानी में आ जाओगे। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई सीनियर आपकी मदद करता हुआ देखे, ससुराल पक्ष से भी शायद आपको कोई लाभ मिल सकता है और उसके बाद आपके जो अटके हुए काम है वो पूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो बड़ों को जो है रिस्पेक्ट देनी है, बड़ों को अच्छी तरह से आपने पूछना है, क्योंकि उन्होंने भी कोई हर चीज़ लड्डू कोई हाथ में नहीं प्राप्त किया, उन्होंने भी जीवन भर मेहनत की है और मेहनत करके ही वो आगे आए हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको जो है मान रखना चाहिए कि बहुत स्ट्रगल्स फेस करके वो आगे आए हैं। ठीक है, तो वो आपकी काम कर पूर्ण करने के अंदर आपकी बहुत मदद करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए न्याय आता हुआ दिखाई देता है। आप भी बहुत खुश होगे, बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर करना क्या है, देखो चीज़ों को समझना है और उसके अंदर रंग भरना है, अच्छा करना है, किसी के साथ गलत नहीं करना। आपके साथ भी सही होता हुआ दिखाई दे रहा है, न्याय आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आप उस न्याय की तरफ नहीं आगे बढ़ोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। घर रह रहे हो, घर रहकर ही आप काम करोगे, घर रहकर ही आप अपने सारे कार्यों की पूर्ति करोगे। यहाँ घर में भी आपके पास जो है देखभाल करने के लिए बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, तो यहाँ पर आपको उनकी सेवा भी करनी है और उसके साथ साथ काम भी करना है। ठीक है, और मगर सेकंड हाफ में भी आपको ऐसे लगने लगेगा भाई इतना बोझ, घर का भी करूँ बाहर का भी करूँ, दोनों तरफ का मेरे को काम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, मेरे का काम का बोझ बहुत है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ, धीरे धीरे चलते जाओ और पता ही नहीं चलेगा कि कब जो है बोझ हट गया, कब जो है आपके काम बन गए। ठीक है, तो धीरे 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 अपने गंतव्य की तरफ से बढ़ते चलो और ऑटोमेटिकली आपको जिस चीज़ की प्राप्ति करनी है वो चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम बात करते हैं संडे की।
संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं स्टक हो। यहाँ शनि की गड़बड़ नज़र आती है मुझे। आपको ये लग रहा है कि भाई मैं किसी चीज़ के अंदर फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ और दिक्कत जो है महसूस हो रही है। तो देखो यहाँ पर मुझे मालूम है, दिख रहा है मुझे कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन आपको हिम्मत रखनी है, बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी है और इस चीज़ के ऊपर डटे रहना है। आपने हनुमान जी की आराधना कर लेनी है, सुबह सूर्य को जल अर्पण कर देना है, हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर देनी है और उनको कुछ मीठा खिलाना है। आपने हनुमान चालीसा का पाठ आंखें बंद करके बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत, अगर आता है कंठस्थ है तो मधुर मधुर करके बोलते जाओ और धीरे धीरे करके उसका पाठ करते जाओ। कम से कम 11 पाठ तो ज़रूर करो, ठीक है। अब आप इतना कर लोगे तो आपके लिए डेफिनेटली रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे आएंगे। बाकी आपको सोच से अधिक जो है लाभ प्राप्त होगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो गुरु मंत्र में ये है, आपकी चीज़ें बनेंगी। अभी जो आप काम को सोच रहे हो उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। आपको लग रहा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मेरे लिए कोई प्रॉफिट निकलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है। जब ज्ञान बढ़ता है तो बाद में प्रॉफिट आपको मिलता, पहले नहीं मिल जाता। तो यहाँ थोड़ी सोच समझ विजडम बढ़ने दो। अगर वो बढ़ जाए तो ही तो कुछ आपके सामने आएगा ना। अभी इस हफ्ते इस सिचुएशन से कुछ खास निकल के आने वाला नहीं है। सब्र करने की ज़रूरत है। घर से रिलेटेड, घर गृहस्थी से रिलेटेड हालांकि कोई अभाव नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए लगातार बनी रहेंगी, लगातार चलती रहेंगी, जिनको आपको समझना मुश्किल है। यानी कि अचानक से कोई काम आ गया, अब उसे निपटाओ, अचानक से दूसरा काम आ गया, अब उससे निपटाओ। तो इस तरह से करके आपके लिए जो है स्थिति बनी रहेगी। आपने करना क्या है, सिर्फ आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि किस तरह से मुझे इन चीज़ों को हैंडल करना है, क्योंकि रिजल्ट तो तुरंत से तुरंत आने से रहा। आपका रिजल्ट तुरंत आएगा, इस चीज़ को बिल्कुल भी मत सोचो, ठीक है। वो बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। सब्र और शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपसे हो सके तो अपनी माता का विशेष ध्यान रखें, या कोई भी लेडी जिसने कंसीव किया हो उसकी थोड़ी सेवा करें, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब समझ बढ़ रही है, सोच बढ़ रही है। नॉर्थ ईस्ट में मोर पंख रख देना, ठीक है। स्क्रीन सेवर के ऊपर विष्णु जी के विराट रूप की आप जो है पिक्चर लगा सकते हैं। नहीं तो आप शंकर भगवान की, जो संध्या के समय शंकर भगवान बैठे हुए हैं और चंद्रमा चमक रहा है, इस तरह से आप जो पिक निकाल के अपने स्क्रीन सेवर पर लगा सकते हैं, तो देखेंगे रिजल्ट आपके लिए कितना अच्छा आएगा। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।